हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 का हम एग्जाम्पल 3 करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच, देखो राइट एंगल एट सी दिया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है राइट एंगल एट सी, इन विच ए बी 29 यूनिट्स, बी सी 21 यूनिट एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा गिवन। ठीक है, डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो उसके पहले मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना पड़ेगा। देखो ये फिगर दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ठीक है, थीटा दिया हुआ है ए बी सी इक्वल्स टू थीटा, डेट मीन्स थीटा, डेट मीन्स ये बी जो बीच में आ रहा है मिडिल में वो थीटा है। ठीक है, एंगल बी क्या है, थीटा है। और सेकेंड क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन मुझे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ही निकालना है, तो कॉस थीटा एंड साइन थीटा मुझे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा और 2 यूनिट्स गिवन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। ये एक थोड़ी नई टेक्निक है, स्केल है मगर अब कहाँ है वो याद नहीं है मुझे। ठीक है, बट अभी यूज़ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपली ये मेजरमेंट नहीं है तो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी ट्राई करना। राइट एंगल्ड एट सी, तो सबसे पहले सी को बना देते हैं। राइट एंगल्ड एट सी, तो सी हो गया मेरा। ठीक है, और b इक्वल्स टू थीटा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको क्वेश्चन में b है, तो b में ये ले लेता हूँ क्योंकि इजी पड़ेगा मुझे और कुछ नहीं, अभी तक हमने इसके अकॉर्डिंग किया। तो ये मेरा हो गया थीटा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो लिख देते हैं। ए बी की वैल्यू 29 यूनिट, बी सी डेट मीन्स 21 यूनिट। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, ताकि मैं ये सारी चीज़ें इसमें सब्स्टिट्यूट कर पाऊँ। ठीक है, अगेन साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए मेरे पास जो भी ट्रायंगल है उसके अंदर एक वैल्यू अननोन है जो कि ए सी, तो ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी किससे निकलेगा, मेरा पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इन ट्रायंगल ए सी बी, जैसे हमने लिखा ए सी बी, वी हैव हमें क्या दिया हुआ है, एक तो ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट, सब नहीं लिख रहा हूँ मैं। बी सी इक्वल्स टू 21, मुझे निकालना ए सी है, तो मैं ए सी के लिए क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आपको पता है ए बी स्क्वायर, अप्लाइंग लिख देते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू गेट ए सी निकालने के लिए। देयरफॉर यहाँ पे जैसे कि पता है आपको ए बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी द होल स्क्वायर प्लस बी सी द होल स्क्वायर। अगर मुझे सिर्फ यहाँ से क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी द होल स्क्वायर माइनस बी सी द होल स्क्वायर। और मुझे चाहिए ए सी की वैल्यू, तो ए सी इक्वल्स टू रूटीन में ए बी द होल स्क्वायर माइनस बी सी द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी कितनी है, 29 है, जैसे कि क्वेश्चन में मुझे पता है, 29 द होल स्क्वायर माइनस 21 द होल स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आपको 29 होल स्क्वायर की वैल्यूज़, जैसे मैं वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि 1 to 30 आप लोग याद कर लो तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, 29 स्क्वायर की वैल्यू 841 होती है। ठीक है, वहीं पे 21 की क्या होती है, 441 होती है। अगर इन दोनों को आपने माइनस कर लिया, ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी 841। देखो सिंपली मैं तो बता ही रहा हूँ, 400 आएगा, 400। ठीक है, 400 का रूट क्या होता है, 20। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ ए सी क्या आ गया मेरा, 20 आ गया। क्लियर, ए सी मेरा कितना आ गया, 20 आ गया।
ठीक है। यहाँ पे ए सी होल स्क्वायर सॉरी ए सी हो गया ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ए सी देयरफॉर ए सी की वैल्यू मेरी क्या आ गई 400 आ गई। अब अगर मेरे पास ए सी आ गया तो मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ और कॉस थीटा भी निकाल सकता हूँ। सो साइन थीटा क्या होता है, जैसे कि फॉर्मूला हर बार मैं याद दिलाता हूँ, PBP पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये आप लोग के लिए, ठीक है। इसे क्या लिख के 2-3 बार आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 सम करो, उसके बाद ये रटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे P/H, ठीक है। परपेंडिकुलर थीटा के सामने कौन है, जो सामने वाला वही मेरा P बनेगा, और H मेरा हाइपोटेनस से फिक्स होता है, और ये मेरा बेस हो गया। क्लियर, ये इसलिए लिख दिया ताकि यहाँ से आप वैल्यूज़ लिख सको। यहाँ पे सॉरी P B एंड ये मेरा H, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो भी है मेरा परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। P की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली AC, डेट इज़ 20, H 29, तो साइन थीटा मेरा आ गया। सेम पे कॉस थीटा क्या होता है, सेकेंड वन को देखना है। कॉस थीटा के केस में B/H, तो बेस मेरा कितना है 21, तो 21/29। चलो मेरा साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। जैसे क्वेश्चन था सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए मुझे कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 21/29 द होल स्क्वायर। अगेन देखो वापस से स्क्वायर का आपको काम आ गया, ठीक है। फिर से इसीलिए बोल रहा हूँ आप बाई हार्ट कर लो तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। साइन थीटा की वैल्यू 20/29, अगेन द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बेस, ओके क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे से अब यहाँ पे देखो नीचे 29 है, बेस हमारा क्लियर है, जो भी स्क्वायर आएगा तो ये 441 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा 841 प्लस यहाँ पे 400 क्योंकि 20 का स्क्वायर और ये 841। तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों का सिंपली मैं क्या कर लूँगा एडिशन, सिंपली एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पे 441 तो हो जाएगा 841 अपॉन में 841 क्योंकि एलसीएम नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा 1। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या आया 1 आया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था मेरा, तो उसकी वैल्यू मेरी क्या आई 1 आई। सेकेंड क्वेश्चन बाकी है अभी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लेते हैं कॉस थीटा की हमारी वैल्यू क्या थी वो लिख लेते हैं यहाँ पे, और साइन थीटा की, ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा देख लेते हैं। कॉस थीटा कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। कॉस थीटा है हमारा 21/29 एंड साइन थीटा 20/29, ठीक है, ठीक है। वैल्यूज़ हमने लिख ली, कॉस थीटा 21/29, साइन थीटा, और यहाँ पे डबल इम्प्लाई कॉस स्क्वायर की वैल्यू में रख देते हैं 21/29 द होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर में 20/29 द होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया मेरा 441, ये हो गया 841 माइनस में 400 अपॉन में 841, ठीक है। ये क्या बन जाए बचेगा 41 अपॉन में 841। यहाँ पे लिख सकते लास्ट में देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 41 अपॉन में 841। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक वीडियोस आपको क्लियर होगी, एंड पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और शेयर करना, ठीक है। और कमेंट करके भी मुझे बताया कि वीडियो कैसी लगी आपको। कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे।